कोटा कृषि विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र थे। वह कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलाधिपति डॉक्टर पंजाब सिंह थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने समारोह में 310 अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान की। वहीं साथ ही 5 इकाइयों का लोकार्पण भी किया गया, जिनमें एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर, 2 बीज संवर्धन एवं प्रसंस्करण इकाई, वातानुकूलित निद्राधिकृत बीज गोदाम व बीज गोदाम शामिल है। वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित चना व उड़द की 4 नई किस्मों का लोकार्पण भी किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दौर में कृषि के लिए जैविक खाद के आधिकारिक उपयोग से कृषि विकास पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जैविक खेती की आधुनिकी के लिए जितना अधिक काम विश्वविद्यालय करेगा, उतना ही हम पर्यावरण संकट से उभर पाएंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसमें स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कृषि को बहुत लाभकारी बनाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि स्थान विशेष की आवश्यकता के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के व्यापारिक प्रोजेक्ट पर विश्वविद्यालय काम करे और कृषि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत किसानों को जितना अधिक जागरूक किया जाएगा, उतना ही जल संकट और कृषि की चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। पावन धरा पर स्थित कृषि विश्वविद्यालय कोटा के इस 7वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। दीक्षांत समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दीक्षांत विद्यार्थी जीवन की नई शुरुआत है। आज यहाँ जिन विद्यार्थियों को उपाधियां और पदक मिल रहे हैं, वे अब जीवन के नवीन अवसरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो कुछ आपने सीखा है, उसे व्यवहार में उपयोग में लेने का समय अब प्रारंभ हो गया है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय से प्राप्त ज्ञान, शिक्षा या अनुसंधान का आप अपने लिए ही नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी समर्पित भाव से कार्य करें। भी रही है। इसी तरह हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की फसलें वहाँ उपलब्ध पानी, खाद, मिट्टी के कारण अपनाई जाती रही है। इसका ज्ञान शोध में जरूरी है। कृषि शिक्षा प्रसार में पारंपरिक खेती से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, उनकी राय मानते हुए यदि कार्य में बहुत मदद मिल सकती है। इसी तरह ड्रोन का उपयोग कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव में महत्वपूर्ण है। इन तकनीकों का उपयोग खेती को अधिक लाभकारी, पर्यावरण संवेदनशील और सुरक्षित बनाने में कैसे हो, इस पर कृषि शिक्षा के अंतर्गत निरंतर चिंतन कर पाठ्यक्रम निर्माण करने चाहिए। वहीं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलाधिपति डॉक्टर पंजाब सिंह ने कहा कि भारत में कृषि का क्षेत्र राष्ट्रीय सकल मूल्य संवर्धन में लगभग 18% और कुल रोजगार का 50 से अधिक योगदान है। वहीं हालांकि विगत दशकों की तुलना में खेती करने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, जो चिंता का विषय है। वहीं वर्तमान में परिदृश्य में खेती को लाभकारी बनाना आवश्यक हो गया है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन अब एक वास्तविकता है। मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए अधिक जोर देने की आवश्यकता है। 12 स्नातकोत्तर एवं 4 विद्या वाचस्पति के पाठ्यक्रम संचालित है। विश्वविद्यालय को हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 2F प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। विश्वविद्यालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली से वर्ष 2026 तक एक्रीडिटेशन प्राप्त किया हुआ है तथा इसी वर्ष कृषि महाविद्यालय कोटा के स्नातक ऑनर्स कृषि, स्नातकोत्तर कृषि शस्त्र विज्ञान एवं प्रसार शिक्षा को ICAR द्वारा एक्रीडिटेट कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत कुल 2361 विद्यार्थियों में लगभग 33% छात्राएं हैं। इस 7वें दीक्षांत समारोह में
तो 310 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कृषि उद्यानिकी व वानिकी संकायों में कुल 310 अभ्यर्थियों को उपाधियां दी गई, जिनमें से 271 स्नातक, 34 स्नातकोत्तर व 5 विद्या वाचस्पति के अभ्यर्थी शामिल थे। वहीं 10 अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक भी दिए गए, जिनमें से स्नातक अभ्यर्थियों को कुलपति स्वर्ण पदक 1, स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के कुलाधिपति स्वर्ण पदक दिया गया है। वहीं स्वर्ण पदक पाने वाले में से 5 स्नातकोत्तर व 3 स्नातक में अभ्यर्थी शामिल है।